जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को, अपने परिवार को बचाने के लिए, सत्ता पर अपने आप को काबिज रखने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की थी। वो एक काला अध्याय था। उन दिनों को हमने जो है, उस समय के जो हमारे प्रबुद्ध लोग थे, जो हमारे माताएं और बहनें और जो हमारे भाई उस समय जेल में रहे, उनमें से उन सज्जन पुरुषों को हमने आज यहाँ पर बुलाया। उनके उद्गार सुने, उनके मन की हमने बात सुनी और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें ये बताया कि जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब लोग करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, तो किस प्रकार से जब समाज के ऊपर एक संकट आया, उन्होंने जो है बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। आप सोचिए कि जब इमरजेंसी लगी तो बड़े बड़े लोगों को हमने देखा कि वो डोल गए थे, उनका मनोबल टूट गया था। परंतु ये जो आज हमारे बीच में 10-15 लोग आए हैं, ये एक सामान्य परिवारों से लोग थे। ये इनके कोई परिवारों में कोई बड़े बड़े कोई राजनेता या इस प्रकार के लोग नहीं थे। ये जो है अपने वैचारिक तौर पर प्रबुद्ध लोग थे। इनको अपनी विरसा और विरासत के ऊपर गर्व था। इनको अपने बुजुर्गों के द्वारा दी हुई दीक्षा और शिक्षा के ऊपर गर्व था। इन्होंने उस समय डटकर मुकाबला किया और इनको किसी को आशा नहीं थी कि हम जेल से बाहर भी आ सकते हैं। और उस इमरजेंसी के दौर में कई लोग उन्हें शहादत भी प्राप्त की, जेलों के अंदर ही रह गए। परंतु आखिर में वो दिन जरूर आया कि जब सूर्य फिर निकला, अंधेरा छटा। और उसके बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, MC छागला जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे बॉम्बे के अंदर। और हमें भी मौका मिला कि उस सभा में हम भी शामिल थे। तो तब अटल जी ने एक बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, बादल हटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये एक उद्गार थे जो उन लोगों की तप और तपस्या का परिणाम है। तो आज का ये जो सारा कार्यक्रम है, नई जनरेशन के लिए, हमारे जो बच्चे, भाई बहन बच्चे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको एक जो है याद दिलाने की बात है कि देश जो है सबसे पहले है, हम उससे बाद में हैं। हमारे लिए देश और समाज सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी का यही मूल मंत्र है, यही मूल दर्शन है। देश और समाज पहले है, व्यक्ति बाद में है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर जिस प्रकार से 1975 की इमरजेंसी के अंदर नरेंद्र भाई जी ने ये डटकर मुकाबला किया एक स्वयंसेवक के नाते, और आज जो है पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का परचम जो है लहरा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत था, भारत है, भारत रहेगा, इस झंडे को जो बुलंद कर रहे हैं। अभी जो अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है, वो एक ऐतिहासिक पल हैं। और वो पल कैसे आए? आज जो इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने आवाज़ उठाई, जो जेलों में रहे, जिन्होंने यातनाएं झेली, उनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है, जनता की सेवा में है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक सुभाष सुधा जी हमारे बीच में, नायब सिंह सैनी जी यहाँ सांसद के नाते नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जन सेवा, सेवा ही जो है हमारा धर्म है, सेवा ही हमारा कर्म है, और सेवा ही हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है। कि जो अंतिम लक्ष्य है, जिसको कि हम अंत्योदय कहते हैं, समाज के अंदर सबसे पीछे की सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो दीन और हीन है,
उसको आगे कैसे लाया जाए, उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो है मेहनत कर रहे हैं। 9 सालों से जनता की अगुवाई कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, और उसी के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम किया था कि इस प्रेरणा सभा से हम सभी लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, देश और समाज को और ऊंचाई पर लेके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।